भारतीय किसान यूनियन लोकहित ने सर्वजातीय सम्मान प्रेस वार्ता का किया आयोजन। जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन लोकहित ने सर्वजातीय सम्मान प्रेस वार्ता का किया आयोजन। प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने जाति सूचक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। हम सभी जानते हैं कि जाति सूचक गालियां या अपमानजनक शब्दों का उपयोग समाज के लिए कलंक है और उस पर रोक लगनी चाहिए। गांव-गांव के बाहर बने जाति विशेष के गेट और बोर्ड वर्तमान में इनको पोता या उखाड़ा जा रहा है। ये परंपराओं और स्थानीय पहचान पर हमला है। सरकार को ये स्पष्ट करना होगा कि ये प्रतिबंध केवल अपमानजनक शब्दों तक सीमित हो रहेगा या फिर ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नामों पर भी लागू होगा। आज देश में त्योहारों का समय है। प्रधानमंत्री स्वदेशी सामान खरीदने की बात जन जन तक कर रहे हैं, लेकिन जनपद हापुड़ का गन्ना किसान त्योहार तो छोड़ दीजिए, अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए भी मोहताज है। जनपद हापुड़ के गन्ना किसान का आज एक वर्ष में भी भुगतान नहीं हो रहा। त्योहारों के समय किसान की जेब खाली है और परिवार में मातम है। पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो इतने शॉर्ट सूचना पर, शॉर्ट नोटिस पर आप आए हैं, आपका आभार। आज की प्रेस वार्ता सरकार द्वारा जो जाति सूचक शब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया है और जो एक सरकार ने ये फरमान जारी किया है, इस फरमान में अपरिपक्वता है। वाहनों पर, गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द जो लिखे हुए हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। गांव-गांव में जिस गांव की जाति के लोगों ने मिलकर या तो अपनी जाति का कोई बोर्ड लगाया हुआ है या गेट बनाया हुआ है, उस पर भी जाति सूचक शब्दों को मिटाया जा रहा है। मतलब सरकार के फरमान से यह स्पष्ट हो रहा है कि जहां जहां भी जाति सूचक शब्द लिखे हुए हैं वो मिटाए जा रहे हैं। अब सरकार के इस आदेश में जो अपरिपक्वता है वो ये है कि सरकार स्पष्ट करे, अलग अलग जाति, अलग अलग बिरादरी और अलग अलग समाज ने एक लंबे समय से एक सामूहिक योगदान से बड़ी संस्थाओं को तैयार किया, जैसे राजपुताना कॉलेज, जैसे गुजर कॉलेज मवाना, जैसे जाट कॉलेज मुजफ्फरनगर, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब हमारा सरकार से ये सवाल है कि इन संस्थाओं में जाति सूचक शब्द आ रहे हैं, इन संस्थाओं का क्या भविष्य है? अलग अलग समाज ने, अलग अलग जातियों ने अपने समाज को शिक्षित करने के लिए, समाज को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए अपनी महासभाओं का निर्माण किया। आज सरकार ने घोषणा कर दी कि जाति सूचक आधार पर कोई भी बैठक नहीं होगी, तो इन महासभाओं का अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चाहे उसमें अखिल भारतीय जाट महासभा हो, चाहे उसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो। मतलब देश के सामाजिक संगठनों पर एक तरह से अघोषित प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा मैंने अभी पहले कहा, उसी के साथ साथ देश में जाति के आधार पर देश की सेना में रेजिमेंट हैं, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपुताना रेजिमेंट है। हमारा सरकार से यह सवाल है कि भविष्य में इन रेजिमेंट का क्या भविष्य होगा, क्योंकि सरकार ने जो ये जाति सूचक शब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये अधकचरा फैसला है। मतलब बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। ऐसा लगता है कि किसी बात से प्रभावित होकर सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार से हमारी 3 मांगे हैं। जनता के सामने आकर सरकार ये स्पष्ट करे कि जाति सूचक शब्दों का प्रतिबंध किन किन परिस्थितियों में और कहां-कहां पर रहेगा, क्योंकि आज देश में, ये प्रदेश में बड़ा आक्रोश है कि जाति के आधार पर जो महासभाएं स्थापित हुई थी, उस जिस तरह से बड़ा साधारण है। विश्व हिंदू परिषद का अब भविष्य क्या है? इसमें हिंदू शब्द आ रहा है। सरकार ये स्पष्ट करे। दूसरा, यदि सरकार स्पष्ट नहीं करती तो जल्दबाजी में लिए हुए अपने इस फैसले को वापस ले। आज गांव-गांव में जो ये बोर्ड पुतवाए जा रहे हैं, अलग अलग जातियों के बोर्ड पर कालिख पोती गई है, ये कहीं ना कहीं परंपराओं को और पहचान पर अतिक्रमण है, जिसे देश की समाज स्वीकार नहीं करेगा। आज ये सर्व जातीय प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी विषय में बुलाई गई है। हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी समाज का सम्मान करते हैं। और एक और बात बता दूं, जाति, समाज और बिरादरी के आधार पर जहां 20-20 वर्ष
30-30 वर्ष न्यायालय में फैसले नहीं आते, समाज एक साथ बैठकर, बिरादरी एक साथ बैठकर बहुत सारे समाज हित में ऐसे फैसले करवा देती है जो देश हित में होते हैं। तो इसलिए जाति का दमन करना, जातियों के नाम पर कालिख पोतना, ये घिनौना अपराध है और कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश भी लगती है। तो जैसा मैंने अभी पहले कहा, सरकार स्पष्ट करे कि जाति सूचक शब्दों पर कहां कहां प्रतिबंध है, कहां नहीं है। दूसरा, यदि सरकार यह स्पष्ट नहीं करती तो अपने इस फैसले को वापस करे। बाकी बात बाना जी बताएंगे।